हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इस लेसन में मैं आपको जो 6 पॉइंट्स हैं या 360 ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं वो जो उनकी माइनर ड्राइविंग फॉल्ट या सीरियस ड्राइविंग फॉल्ट जो से होते हैं वो ऑब्जर्वेशन में होते हैं। तो ये 6 पॉइंट्स आपने कैसे चेक करने हैं, और एग्जामिनर जब आपको टेस्ट पे लेके जाता है तो एग्जामिनर 3 to 5 टाइम, मिनिमम 3 टाइम, मैक्सिमम 5 टाइम और 4 टाइम्स, इट डिपेंड्स ऑन हिम कितनी बार वो आपको, लेकिन मिनिमम 3 टाइम्स वो आपको कहेगा पुल अप ऑन द लेफ्ट एंड ड्राइव ऑन व्हेन यू रेडी। तो आप जो MSM रूटीन है वो यूज़ करते हुए, मिरर सिग्नल मनूवर यूज़ करते हुए आप पुल अप ऑन द लेफ्ट भी करते हैं, और MSM रूटीन यूज़ करते हुए आप मूव ऑफ या ड्राइव ऑन भी करते हैं। तो आप मेरी जो मूविंग ऑफ एंड स्टॉपिंग वाली वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने जो तफसीलन उसमें ये सारी चीज़ों को ब्रीफ किया हुआ है। लेकिन आज की ये जो वीडियो है इसमें जो आपका मेन फोकस रहेगा वो 6 पॉइंट्स पे होगा, जिसे हम 360 ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स इस एरिया पे माइनर ड्राइविंग फॉल्ट भी करते हैं और सीरियस ड्राइविंग फॉल्ट भी वो बन जाता है। तो आइए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, कुछ एग्जांपल भी दूंगा। उम्मीद करता हूं ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगी। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और ज्यादा अच्छी वीडियोस बना सकूं। तो चले आइए अब हम बात करते हैं 6 पॉइंट्स पे या 360 ऑब्जर्वेशन आपने कैसे करनी है। तो ड्राइविंग के दौरान कहीं भी एग्जामिनर आपको कह सकता है एनी टाइम पुल अप ऑन द लेफ्ट समवेयर सेफ। तो आपने आगे जोन सी लेफ्ट साइड पे कोई स्पेस जैसे कि ये आ रही है, सेंटर मिरर, लेफ्ट मिरर, सिग्नल लेफ्ट लगा के आपने गाड़ी को पुल अप ऑन द लेफ्ट सेफली पार्क कर लेना है। और जैसे ही आप पार्क होते हैं हैंड ब्रेक अप, न्यूट्रल द गियर। तो उसके बाद साथ ही एग्जामिनर आपको फ्यू सेकंड के बाद कहेगा कि ड्राइव ऑन व्हेन यू रेडी। तो जो चीज अब आपने याद रखनी है इसको जहन में रखिएगा, ये बहुत ही जरूरी है। जो स्टूडेंट बहुत ज्यादा जो ये मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि जब वो 6 पॉइंट चेक करते हैं रेडी, तो आप जब 6 पॉइंट चेक करते हैं ओवर द लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट मिरर, सेंटर मिरर सामने देखते हुए, राइट मिरर को जब आप स्पीड एंड डिस्टेंस चेक करते हैं उसके बाद आप चेक करते हैं ये आपका ओवर द राइट शोल्डर, जो सा ये आपकी ब्लाइंड स्पॉट है। तो ये जो पिलर है ना ये आपका व्यू ब्लॉक करता है। तो आपने थोड़ा लीन फॉरवर्ड होके देखना है। जैसा कि आपने देखा कि अभी साइकिलिस्ट गुजरा, तो कुछ चीज़ें जो सी सामने गाड़ियां पार्क है, कोई भी जंक्शन हो सकता है, वहाँ से जो गाड़ी सामने पार्क है मूव ऑफ हो सकती है। तो आपने ये ब्लाइंड एरिया को बहुत ही एहतियात से लीन फॉरवर्ड इस पिलर के आगे पीछे होके देखना है। और तो इस तरह आप राइट डोर मिरर चेक करते हुए, गाड़ी की स्पीड चेक करते हुए, डिस्टेंस चेक करते हुए अपना जो डिसीजन है मूविंग ऑफ का वो करते हैं। और जैसे ही आपको कोई गैप मिलेगा आप मूव ऑफ कर दें। लेकिन अगर कंटिन्यूसली गाड़ियां आ रही हैं आप वेट करें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मिरर में कि गाड़ियां कंटिन्यूसली आ रही हैं, तो आपने गैप देखना है कि गैप किधर आ रहा है, क्योंकि अभी जो हमने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की उसको काफ़ी देर हो चुकी है। जैसे कि ब्लू गाड़ी के पीछे गैप आ रहा है तो आपने क्विकली ओवर द लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट मिरर, सेंटर मिरर सामने देखते हुए, राइट मिरर ओवर द राइट शोल्डर, और आपने मूव ऑफ हो जाना है। इसके बाद एग्जामिनर आपको कहेगा ड्राइव ऑन व्हेन यू रेडी। अब आपने ये देखना है कि आपने पार्क किधर की हुई है, आपकी ऑब्जर्वेशन ज्यादा से ज्यादा किधर होनी चाहिए। तो इस टाइम जहाँ पे हमने पार्क किया ये एक मेजर रोड है, ठीक है, यहाँ पे 2 वे ट्रैफिक है। आपने जब 6 पॉइंट स्टार्ट करते हैं ओवर द लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट मिरर, सेंटर मिरर सामने देखते हुए, राइट मिरर ओवर द राइट शोल्डर। जैसा कि मैंने कहा कि सामने कार पार्क भी हो सकता है, वो वैन भी जो सामने खड़ी हुई है सेम टाइम पे मूव हो सकती है, कोई भी आ सकता है। राइट मिरर में आपने देखा कि कोई नहीं है, क्लियर है, तो क्विकली आपने दोबारा से ब्लाइंड स्पॉट चेक करना है, क्योंकि किसी भी टाइम उस कार पार्क से कोई निकल सकता है। एग्जामिनर आपको कहेगा मूव ऑफ एंड यू रेडी। तो आपने जैसे फर्स्ट गियर लगाया, ओवर द लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट मिरर, सेंटर मिरर सामने देखते हुए, राइट मिरर ओवर द राइट शोल्डर। तो आपने मेक श्योर करना है कि जो गाड़ी है, आप राइट डोर मिरर पे देख सकते हैं कि जो गाड़ी आ रही है
वो आपकी मूविंग ऑफ या ड्राइव ऑन की वजह से स्लो या स्टॉप नहीं होनी चाहिए। तो ये ग्रे गाड़ी के पास जैसे आपके पास चांस है, आपने क्विकली ये सारे मिरर्स और 6 पॉइंट चेक करते हुए सिग्नल लगाया, ओवर द राइट शोल्डर दोबारा देखें, चलने से पहले एक दफा फिर दोबारा देखें, ताकि उस गाड़ी में जो अपोजिट साइड पे चीजें होती हैं, अपोजिट साइड पे कोई गाड़ी पार्क होती है या कोई पार्किंग होती है, वहां से भी कोई सेम टाइम पे मूव ऑफ हो सकता है। ये ओवर द लेफ्ट शोल्डर आपका ब्लाइंड स्पॉट एरिया है, क्योंकि ये पिलर्स के पीछे कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है और ये एरिया आपने अपनी आंख से चेक करना होता है, क्योंकि ये जो साइड विंग्स मिरर होते हैं ये एरिया कवर नहीं करते। ये आपका राइट ब्लाइंड स्पॉट है, जैसा कि आप देख सकते हैं राइट विंग मिरर में ये एरियाज नहीं नजर आते। ये भी आपने ओवर द राइट शोल्डर अपनी आंख से चेक करना होता है और ये सबसे ज्यादा डेंजरस एरियाज होते हैं। आपने कुछ चीजों का ख्याल रखना है, आपने रश नहीं करना, नंबर 1, क्योंकि ये ऐसे एरियाज हैं जहां पे स्टूडेंट सबसे ज्यादा जो सा है वो मिस्टेक्स करते हैं, या उनकी माइनर ड्राइविंग फॉल्ट हो जाती है या सीरियस ड्राइविंग फॉल्ट हो जाती है। जहां पे आपने पार्क की हुई है, आपने सबसे पहले मेक श्योर करना है, अगर आप मैनुअल गाड़ी चला रहे हैं तो आपने बाइटिंग पॉइंट पे रहना है। वो क्यों कि जैसे ही एग्जामिनर आपको कहता है मूव ऑफ व्हेन यू रेडी, तो आप सबसे पहले बाइटिंग पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि अगर हम ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें इतना बाइटिंग का जो सा मसला है या रेडी टू गो उसमें इशू या प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन जो मैनुअल गाड़ी है उसमें आपकी जो बाइटिंग पॉइंट होती है आपने उसको रेडी रखना है। जैसे ही आपको एग्जामिनर कहेगा मूव ऑफ व्हेन यू रेडी, तो आपने सबसे पहले बाइटिंग पे आना है, रेडी टू गो रहना है। उसके बाद आपने MSM रूटीन यूज करते हुए ओवर द लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट मिरर सामने देखते हुए, सेंटर मिरर, राइट मिरर, ओवर द राइट शोल्डर मेक श्योर करना ये पिलर के आगे पीछे होके आपने चेक करना है। और सिग्नल लगाने के बाद आपने राइट मिरर एक दफा फिर अगर हो सके तो चेक कर ले और मूव ऑफ हो जाए। देखने के बाद बाइट को ढूंढेंगे ना तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आपके 5 सेकंड 10 सेकंड अगर वेस्ट हो गए हैं मूव ऑफ होने में, क्योंकि ऑलरेडी आपने राइट मिरर में देख लिया था कि इस दैट रोड वाज क्लियर, कोई नहीं आ रहा, तो आप मूव ऑफ हो सकते थे। लेकिन बाइटिंग में अगर आप डिले हो जाते हैं तो इन 10 सेकंड 15 सेकंड सिचुएशन चेंज हो सकती है। ब्लाइंड स्पॉट में भी जो सिचुएशन है वो चेंज हो सकती है। कोई भी गाड़ी या कोई भी साइकिलिस्ट, कोई भी पेडेस्ट्रियन राइट या लेफ्ट से आ सकता है। इफ यू आर पार्क इन रेजिडेंशियल एरिया, अगर आपने रेजिडेंशियल एरिया में पार्क की हुई है तो 15 to 20 सेकंड में कोई भी सिचुएशन चेंज हो सकती है। तो इसलिए बाइट को सबसे पहले ढूंढना है और उसके बाद आपने MSM करना है, ताकि आप जल्दी से जल्दी मूव ऑफ हो सकें। नंबर 2, आप ये देखें कि आपको एग्जामिनर ने कहाँ पे पुल अप ऑन द लेफ्ट करने को कहा है। वो रेजिडेंशियल एरिया है या कोई मेजर रोड है जहाँ पे स्पीड थोड़ी ज्यादा है। समटाइम अगर आप किसी मेजर रोड पे पुल अप ऑन द लेफ्ट करते हैं जहाँ पे गाड़ियों की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया में जो गाड़ियों का फ्लो होता है वो थोड़ा कम होता है, लेकिन मेजर रोड्स पे आपको जो गाड़ियों का फ्लो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा मिलता है, थोड़ा ज्यादा होता है। तो आपने बिल्कुल रश नहीं करना, टेक योर टाइम एंड बी पेशेंट, ठीक है। अगर आपको 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड हो चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक ऑब्जर्वेशन कर ली हुई है, लेकिन क्योंकि गाड़ियां आ रही हैं आप नहीं जा सके, जैसे ही आपने देखा वहां पे क्लियरेंस आ रही है तो आप बाइट पे आए। जैसे ही आपने देखा उन गाड़ियों के पीछे क्लियरेंस है, आप क्विकली ओवर द लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट मिरर सामने देखते हुए, सेंटर मिरर, राइट मिरर, ओवर द राइट शोल्डर, और तब आप मूव हो जाएं। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों तक भी पहुंचाइएगा ताकि वो भी इससे बेनिफिट हासिल कर सकें और आप अपना टेस्ट अच्छे टाइम पे पास कर सकें।